भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के इस्माइलपुर बिंद टोली में करोड़ों रुपए की लागत से बना बांध आज ध्वस्त हो गया। बांध की कटाव होने से क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसमें किसान से लेकर दर्जनों गांव इससे प्रभावित होंगे। किसान की फसल की क्षति के साथ साथ जानवर से लेकर मनुष्य के जनजीवन प्रभावित होंगे। बताया जाता है कि यह बांध करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिससे लोगों का जनजीवन बदतर हो गया। सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर सुरक्षित स्थानों पर अपने सामान को बांध कर ले जाने लगे हैं। हम आपको बता दें कि इस्माइलपुर बिंद टोली के बांध पर अपना आशियाना बनाकर सैकड़ों लोग रहकर गुजर बसर कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 7 और 8 के बीच लगभग 100 फीट बांध कटकर गंगा में समा गया है। इस कटाव से दर्जनों गांव यहां तक कि नौगछिया अनुमंडल भी प्रभावित होगा। घटना स्थल पर स्थिति को देखते हुए भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसपी पूरन झा सहित सीओ, बीडीओ, जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं। नौगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर सैदपुर का गंगा बांध स्पर संख्या 7 और 8 के बीच का भाग मंगलवार की सुबह ध्वस्त हो गया। लगातार गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण यह बांध पानी का दबाव को नहीं झेल सका, इसके बाद ध्वस्त हो गया। आपको बता दें कि 10.5 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण कुछ समय पूर्व ही 55 करोड़ की लागत से किया गया था। हर साल बरसात के मौसम में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से यह इलाका टापू में तब्दील हो जाता था, जिससे खेतों में लगे फसलों का नुकसान हो जाता था। बांध ध्वस्त होने के बाद जिला प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। मौके पर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नौगछिया एसपी पूरन झा, स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर कैंप कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। अभी भी काफी संख्या में लोग बांध पर मौजूद हैं। जब तक लोग बांध को खाली नहीं करेंगे तब तक बांध का रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी ग्रामीणों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी लोग कुछ दिन के लिए बांध को खाली कर दे। नौगछिया एसपी पूरन झा ने कहा कि मौके पर एसडीआरएफ टीम के साथ नाव की व्यवस्था कर ली गई है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध सर ब्रेक कर गया है। हाँ, तटबंध में अभी ब्रिज हुआ है और हम लोग अभी मुख्य उद्देश्य है लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बांध पे हैं, जिसको कि हम इवैक्यूएट करा रहे हैं ताकि हमारा मटेरियल जितनी तेज़ी से पहुँच जाएगा हम रिपेयर कर पाएंगे। हमारा बैकअप प्लान भी तैयार है, जिसमें कि लोगों का इवैक्यूएशन है, लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुँचाना है। मवेशी के साथ मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूँगा कि सुरक्षित स्थल पर पहुँचे। उन्हें इस संबंध में पूर्ण भी प्रशिक्षण दिया गया है और हमारी टीम अभी काम कर रही है। तटबंध खाली कराना, पब्लिक को सूखे जगह पे भेजना, ये सारी अपनी तैयारी है प्रशासन की। बिल्कुल, तटबंध तो लोगों को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम के अनुरोध के बावजूद भी कई लोगों को यहाँ से ज़्यादा लगाव है, तटबंध से नहीं, वो चिंताजनक है। तो लोगों को तटबंध खाली करना पड़ेगा ताकि हम मटेरियल पहुँचा करके और हम लोग तुरंत काम कर सकें। गोपालपुर में क्या कुछ जानकारी है? जी, लगभग इस गांव को खाली करा लिया गया। हम लोग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में बने हुए हैं। से कब पहुंचा ये बांध? ये अभी लगभग 1 घंटे पहले की घटना है। ये घटना गोपालपुर के स्पर पे हुई है, जो आखिरी स्पर था वहाँ से। क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति लगभग गांव में सभी आदमियों को, जानवरों को, उनके सामानों को खाली करा लिया गया है। बांध रिपेयरिंग का काम चालू है। रेस्क्यू सर किया जा रहा है नाव या कुछ? जी, एसडीआरएफ की टीम यहाँ लगातार बनी हुई है। एसडीआरएफ की टीम दूसरे उस पार है। एक टीम को बुलाया गया था और 2 नाव की व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा प्राइवेट नाव भी अभी वहाँ लगी हुई है। किस तरह की अभी है वो प्रभावित होगा इस बांध के कटने से। लगातार 3-4 साल से इस पे काम चल रहा था, फिर भी कट जाना, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। करीब 200 फीट से ज़्यादा कटा हुआ था। हम लोग तो उधर चले गए थे देखने। 200 फीट से ज़्यादा है और एक बैग सबके घरों में पानी आया तो बहुत ज़्यादा क्षति लोगों को भी हुआ है। देखे 10-20 घर तो चला गया कट के, बांध पे जो बसा हुआ था सब अंदर कट के चला गया, गंगा में समा गया। और अगर अभी से प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो ये गोपालपुर वाला है, इस्माइलपुर वाला है, उस सब क्षेत्र में भी पानी जा सकता है। ये सैदपुर वाला एक पुलिया 2-3 गो है, उसको भी बंद कराना होगा, जिससे कि सैदपुर की तरफ पानी ना जाए। लापरवाही कुछ लग रहा है? हाँ, लापरवाही तो है ही। रुकेगा, ये अनुमंडल तक जाएगा। लापरवाही तो है ही। बिंद टोली तक या फ्लड कंट्रोल द्वारा कटाव स्पर का निर्माण किया गया। उस समय से सरकार ने करीब लगभग 200 करोड़ रुपया दिया, लेकिन इसमें अब जो है ज़्यादा लूटपाट ही हो रहा है। बगल में 200 मीटर पर फ्लड कंट्रोल का ऑफिस बना हुआ है। वहाँ 25-50 पदाधिकारी रोज आते हैं जाते हैं, वहाँ कैंप लगा हुआ है, लेकिन 100-200 मीटर के दूरी पर कट गया बांध।
और जब कटता है हजारों बोरा बालू भरा हुआ है, लेकिन जब कटेगा तब उसमें जो है फ्लड फाइटिंग शुरू होता है, जिसके कारण आज जो है अब यहाँ से लेकर नौगछिया अनुमंडल तक 2 प्रखंड बुरी तरह नहीं 2 मनी लो इस्माइलपुर दौना छेबे बांध से पूरा मैंने हजारों एकड़ फसल लगा हुआ है, मक्का किसानों का, गाय माल पशु सबका जो है बहुत बुरा हाल हो गया। 200-400 घर तो एकदम बुरी तरह उसमें। अभय कुमार, सैदपुर पैक्स अध्यक्ष। भागलपुर के गोपालपुर सैदपुर का गंगा बांध स्पर संख्या 7-8 के बीच ध्वस्त हो गया। लगातार गंगा के बढ़ते जलस्तर के सामने यह बांध दबाव झेल नहीं पाया और ध्वस्त हो गया। यह बांध इस्माइलपुर से जाह्नवी चौक के कई गांवों को गंगा नदी से सुरक्षा प्रदान कर रहा था। जानकारी मिली है कि गोपालपुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय गोपालपुर पंचायत, सकुटिया बाजार, लतरा, अभिया, पचकचिया, मुरली, चंदखला गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। मालूम हो कि गंगा बांध नौगछिया, गोपालपुर, रंगरा, इस्माइलपुर के कई इलाकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सैदपुर मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि उन लोगों ने तटबंध को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन जलस्तर के दबाव के कारण तटबंध टूट गया। आपको बता दें कि 55 करोड़ की लागत से नौगछिया जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर की तरफ लगभग 10.5 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण किया जा रहा है। हर साल बरसात के मौसम में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण इस इलाके में बाढ़ आ जाती थी, जिससे हजारों हेक्टेयर में लगे फसलों का नुकसान हो जाता था। इस बांध के बन जाने से इस्माइलपुर, गोपालपुर, नौगछिया, रंगड़ा सहित अन्य जगहों के किसानों को फायदा मिलता था, लेकिन इस बार यह बांध गंगा के दबाव को नहीं झेल पाया और स्पर संख्या 7 और 8 के बीच ध्वस्त हो गया, जिससे अब सभी गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बांध पे गए, वहाँ लगभग 300 मीटर बांध जो है कट चुका है पूरा। इसमें लगभग 25 से 30 घर जो है विलीन हो गई है, उसकी कोई पता आता नहीं है। गंगा में विलीन हो गई है। लगभग इस बांध के कटने से 1 लाख आबादी प्रभावित हो गया जल से। इसमें जो भी हमारे पदाधिकारीगण है उसका कोई ध्यान नहीं है, कोई रखरखाव नहीं है, बांध का कोई देखता नहीं है, जिसके चलते इस स्थिति हुई भयावह। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर के बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं,
पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर के पुलिस केंद्र में कांस्टेबल परिवार की सामूहिक हत्याकांड मामले में परिजन मंगलवार को SSP से मिलने पहुंचे। SSP से मिलकर उन्होंने केस की गति के बारे में और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पुलिस अभी हत्याकांड में उलझी हुई है कि आखिरकार किसने उसकी हत्या की होगी। SSP इस मामले पर कह रहे हैं कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, FSL रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिससे यह पता चल पाएगा कि हत्या का स्पष्ट कारण क्या है। किसी तीसरे लोगों की एंट्री तो नहीं है। FSL रिपोर्ट की जांच का इंतजार किया जा रहा है। FSL रिपोर्ट आने के बाद एक बीसरा रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। बीसरा रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाएगा कि किसने किसकी हत्या की है। इधर परिजनों ने SSP से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की गुहार भी लगाई है। मृतका कांस्टेबल नीतू के भाई विकास ने बताया कि बहन ने कहा था कि रक्षाबंधन में घर वापस लौटेंगे। विकास जम्मू कश्मीर में आर्मी में पोस्टेड है। इधर परिजन अनुकंपा पर नीतू की छोटी बहन रानी की नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन परिजन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो बिहार पुलिस में नौकरी करेंगे, क्योंकि अब बिहार पुलिस की नौकरी से परिजनों का भरोसा उठ गया है। SSP ने आश्वासन दिया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, उनके मामा आए हुए थे, उनके भाई आए हुए थे जो कि आर्मी में कार्यरत थे। उसमें हम लोग जो भी इस तरह की घटना पे जो भी सरकारी सहायता मिलती है वो भी उनका पेंडिंग है सारा। और उनकी एक बहन है जो अविवाहित है, उनके भी अनुकंपा को जो नौकरी मिलती है उसकी जो भी कार्रवाई हम लोग यथाशीघ्र कराते हैं वो कराते हैं। और क्या कुछ बताया सर जो किसी गिरफ्तारी हुई? हाँ, वो उनको केस के जो भी प्रगति हुई है उसके बारे में उन्होंने बताया। और उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें 4 में जो गले पर जो इंजरी थी उसके चलते मृत्यु हुई, और एक जो है एंटीमार्टम हैंगिंग, मतलब कि रस्सी से जो लगा हुआ था उसी से लिटक के उनकी जान गई है। और FSL की रिपोर्ट अभी बाकी है। अभी सारी रिपोर्ट आ जाएगी तो हमको फिर विश्लेषण करके जो घटना का जो क्रम था उसको हम लोग निर्धारित कर लेंगे। सर, ये जैसे उसकी मौत हो गई, नीतू की मौत हो गई, पति भी नहीं रहे, बच्चे भी नहीं रहे, तो इसमें क्या नियम है? किसके लिखने पढ़ने पे अनुकंपा पे नौकरी? नियम है उनके जो अविवाहित जो सिबलिंग्स होते हैं जी, उनको भी नौकरी का प्रावधान है, तो उसके तहत हम लोग आगे कश्मीर में था। हाँ। तो बोला कि दीदी अभी मतलब अभी तो पोस्टिंग मतलब मूव हो रहा है, अब देहरादून आके सेट करना पड़ेगा सामान, तो आऊंगा मैं। अच्छा, कब बात हुई थी? 10 तारीख को बात हुई थी, आने की बात कही थी। आप उसके जम्मू में थे? जम्मू कश्मीर। देहरादून आप अब शिफ्ट करने वाले? शिफ्ट है। कभी नीतू ने बताया किसी और लड़के के बारे में सिपाही जो घर में कल पारिवारिक विवाद चल रहा था उसके बारे में आप लोग जानकारी थी? माजी आपको कोई जानकारी की घर में जो है पंकज ठीक से नहीं रख रहा है या झगड़ा? 10 तारीख को बात किए थे जी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आप लोग संतुष्ट है अब तक की जांच जो हुई है उससे संतुष्ट है? सारी चीजें तो पता ही होंगी क्या क्या हुई है अभी तक जांच? कुछ उल्टा है कुछ सीधा है, ऐसे क्या मालूम पड़ा है? हमें क्या मालूम है? जांच अभी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार किस जांच होनी चाहिए। मामा जी भी पुलिस अफसर है, 2 केस की है पुलिस इस मामले में, क्या आपको लग रहा है कि इसमें सही किया है पुलिस ने? 3 दिया थी हम नीतू के मामा हुए, एक उनके भाई हुए, वो माँ है जो शासन साहब से मिलने आए थे, तो इसके बारे में क्या कार्रवाई हो रहा है। और हम लोग दूरी होने के चलते हम लोग थोड़ा आने में कठिनाई भी होती है। 108 आज मंगलवार के दिन रात में भी सोमवार को हुआ था, घटना हुआ था। अभी 8 दिन में आना जाना हम लोगों में माथा भी सेंसलेस काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। बताया गया पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? वो कार्रवाई तो अपने साहब से अभी बात की, आप लोगों के समक्ष भी बात की है, तो बोले कि हाँ इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और फिर पहले से अच्छे तरीके से काम चल रहा है, और हमको पुलिस जांच पर हमको विश्वास है। कैसे घटना हुई अभी तक? अभी ये खुलासा नहीं हुआ ये कैसे घटना हुआ है, इसके बारे में तो वरीय पदाधिकारी ही बताएंगे, जांच कर रिपोर्ट देंगे अपने मुख्यालय। अनुकंपा की बात हुई अभी तो साहब बोले अनुकंपा आप लोग वो करेंगे। वो एक छोटी बहन है, अगर हो सकता है अगर राजी होगी तो करेगी, नहीं तो कोई हम लोग को पुलिस विभाग में आने की महिला को। एक मात्र छोटी बहन है, उसकी बात करने के बाद हाँ ये भाई है जो फौज में है जी, BSF में है ना आर्मी में, और इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपका मतलब इसमें उद्देश्य क्या था, क्या मांगे आप? हम लोग बेटी क्या कर रही थी तो बोली कि रोटी मम्मी बना रही।
हमको बहाली में ले जाना था एक लड़की के, वो एग्जाम देने जा रही थी। हाँ, वे मम्मी रोटी बना रहे हैं, से हमसे लड़ाई करते हैं फोन के विषय में। हम कहीं कहाँ बना बोला तो बोले कि काका कहो कहीं बेटा लड़ाई मत करा, ठीक से रखो। पंकज से ही बात हुई, हाँ, उनको भी समझाया। हाँ, ठीक से रहो, का लड़ाई करे के बाद फोन भाई ऐसे नौकरी कर तो फोन अबे कर काहे कल भी पता न मम्मी हम रानी से बात करते हैं, ऐसे बोल रहा ना बबुआ बात घर होबे करी, तो इनका डरे हम बात न करें बहन से, ऐसे बोल रही। लड़ाई के बारे में बताया था। हाँ, घर वापस आने की कब बात कही थी? जी, घर वापस आने की बात, घर कहीं के राखी में हम जाएंगे, रक्षाबंधन में। हाँ, उसके बाद बात नहीं हुई ना, हमको बात नहीं हुआ, 12 तारीख के खंडवे हो गया। हमेशा मारपीट होता था, ऐसा कुछ बताया उसने? मारपीट नहीं करता था, झगड़ा करता था। झगड़ा करता था। जी, सास वगैरह ठीक थी ना? हाँ। सास थी वो तो ठीक से रख रही हाँ, थी, ठीक। उससे कोई दिक्कत नहीं। ना। पंकज जी उसको कभी आप लोग नहीं बोले जो बेरोजगार था, कुछ नौकरी चाकरी करने के लिए आप लोग कुछ नहीं बोलते? नहीं, बच्चों का अपना देख रेख करता था। अच्छा, बच्चा छोटा, तो वो भी चाहिए एक बच्चा को देख रहे। हाँ, देख रेख करता था, अपना घरे रहता था, खाता था, पीता था। बड़े बच्चा बड़े कुछ काम करता है, ऐसा बात नहीं था, लेकिन क्या माइंड हो गया उसको। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि नीतू ने ही पहले बच्चे को मारा है, क्या आपको विश्वास हो रहा है ऐसा? नहीं, हमारा बच्ची कैसे मारेगी? बच्चा को इतना प्यार करती थी, कैसे मार सकती? गलत लिखा गया था। अब गलत है क्या सही है, हम तो भाई दूसरे जगह है, यहाँ तो है नहीं। बिहार में गिरती कानून व्यवस्था एवं महिलाओं के साथ हो रही जघन्य अपराध के खिलाफ भागलपुर में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च भागलपुर के स्टेशन चौक से निकलकर भगत सिंह चौक पर समाप्त हुआ। इस कैंडल मार्च का नेतृत्व भागलपुर राजद महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल कर रही थी। इसको लेकर राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई है, या फिर भागलपुर में दवा व्यापारी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार में अपराधियों का गुंडाराज कायम है। बिहार के मुख्यमंत्री से सरकार नहीं चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री को जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। आपराधिक घटना और खासकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और मुजफ्फरपुर में अभी नौनिहाल बच्ची की हत्या के खिलाफ में आज पूरे प्रदेश में और खासकर बिहार में महिला राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया और इस कैंडल मार्च में मांग कर रही है महिला, बिहार में जिस तरह महिलाओं पर जुर्म हो रही है, इस जुर्म को करवाना नीतीश कुमार और राज्य सरकार बंद करो। और लगातार अपहरण हत्या की जो घटना हो रही है, चाहे आप ले लीजिए भागलपुर की घटना, अभी आपको याद होगा किस तरह एक दवा व्यवसायी के पुत्र के हत्या हो गया, रौनक हत्याकांड। के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और जो मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करके उसे हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोग राजद से महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री से यही मेरा कहना है कि अपने कानून व्यवस्था को सही करे, अपराध को बंद कराने के अपने पुलिस वगैरह ये सब को सही करे। बार बार ये घटना होती जा रही। आज नहीं, अभी कुछ दिन पहले हमने भागलपुर में हुई थी ये घटना, हवाई अड्डे, लेकिन हमारे कानून व्यवस्था में कोई तथ्य नहीं